हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। तो आज हम देखते हैं योजना। ये इसमें केंद्र और यूपी दोनों की योजनाएं हमने कवर की हुई है। योजना सारे एग्ज़ाम्स का जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी हो, आर ओ आर ओ हो, PCS हो, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं योजनाओं से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हमने कोशिश की है कि अब तक की सारी योजनाएं जितनी भी चलाई गई हैं शुरू से लेके आज तक, सारी इंपॉर्टेंट योजनाओं को एक जगह हम कवर करेंगे, क्योंकि योजना में ऐसा होता है ना, कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब ऐसे भी पूछ लिया जाता है कौन सी पहले की है, कौन सी बाद की है। तो योजनाएं जो जितनी भी इंपॉर्टेंट है हमने कवर किया हुआ है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली योजना सामुदायिक विकास परियोजना, ये 1952 में स्टार्ट हुई थी। 2 अक्टूबर 1952 में स्टार्ट हुई थी योजना। इसका उद्देश्य था ग्रामीण समाज में एकीकृत विकास लाना, स्थानीय स्वशासन में सुधार। उसके बाद देखते हैं भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जनक कौन है। तो ये सुरेंद्र कुमार डे हैं। इन्होंने शुरुआत की थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में। अत्यधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, देखो उपज प्रजाति है तो आप इससे ये एक आइडिया तो लगा ही लेंगे कि कृषि से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकता बढ़ाना। ये 66-67 में आई थी। 67 पंचवर्षीय योजना का दौर चल रहा था उस टाइम। कृषि की उपज को बढ़ाना था, तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपज प्रजाति कार्यक्रम ट्राइसेम योजना 1979 में आई थी। ये रूरल ग्रोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना थी। रूरल एरिया का ग्रोथ करना और उसमें क्या कहते हैं, रोजगार के लिए ये ट्राइसेम योजना लाई गई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये क्या होता था, एक कौशल के स्किल डेवलपमेंट योजना थी। 1982 में 82-83 में लाई गई थी। गरीब युवा को नौकरी लगाई जाए, उनको स्किल उनका डेवलप किया जाए, नौकरी लगाई जाए, कौशल्य योजना थी। इंदिरा आवास योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो ये इंदिरा आवास योजना कब शुरू की गई थी? 1985 और 86 में स्टार्ट की गई थी। 85-86 का टाइम में गरीबी रेखा के जो नीचे लोग थे उनको पक्के मकान देने की योजना थी, उपलब्ध कराएगी सरकार इस योजना के तहत। अब इस योजना का नाम बदल करके इंदिरा आवास योजना को अब PM आवास योजना ग्रामीण रख दिया गया है। ठीक है, अगली योजना हम देखते हैं राष्ट्रीय पेयजल मिशन। राष्ट्रीय पेयजल मिशन ये 1986, ऐसे ध्यान देना है, 85 में पहले रहने के लिए घर, फिर पीने के पानी का व्यवस्था। पेयजल मिशन ये इसमें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। फिर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, कृषि में अनुसंधान क्षमता को मजबूत करना, ये 88 में आई थी। साक्षरता मिशन भी 88 में आया था, इसमें ग्रामीण साक्षरता बढ़ाना इसका उद्देश्य था। उसके बाद हम देखते हैं जवाहर योजना। पहले ये देखते हैं जवाहर रोजगार योजना, ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया था 1989-90 में, 1989-90 के दशक में आया था। ये 89-90 के साल में आया था। ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना, जिससे लोगों को गांव में ही रोजगार मिल जाए। फिर आया उसी का बाद में प्रधानमंत्री रोजगार योजना। रोजगार योजना में क्या हुआ, ये रोजगार हेतु वित्तीय सहायता इसमें सरकार देगी, जिसको रोजगार करना है सरकार उसको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। ये 1993 में आया था। उसके बाद वाटरशेड कार्यक्रम एक अम्ब्रेला स्कीम थी। अम्ब्रेला स्कीम मतलब होता है कि एक ही उससे अलग अलग कई सारी स्कीमें, जैसे जल संचय था, इसलिए मृदा अपवाह को रोकना, पशुओं के लिए जलकुंड बनाना, और मतलब वाटर लेवल बढ़ाना, बहुत सारी योजनाएं कैसी। और ये 1994-95 में आई थी वाटरशेड। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वाटरशेड विकास कार्यक्रम मतलब कई सारी योजनाएं दे के पूछा जाता है पहले कौन सी थी, बाद में कौन सी थी। तो ये वाटरशेड विकास कार्यक्रम 94-95 में आई थी। उसके बाद जवाहर ग्राम, देखो जवाहर रोजगार में क्या होता था, इसमें गांव में रोजगार पैदा करना। जवाहर ग्राम समृद्धि में क्या था, इसमें था गांव की समृद्धि के लिए सारी चीज़ें इकट्ठा, जैसे कौशल का विकास गांव में, और मतलब पशुपालन, कृषि, सारी चीज़ें एक साथ लाना, ग्राम समृद्धि। तो ये 1 अप्रैल 1999 की थी योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, इसमें क्या था, 99 में आई थी। 1999 में गरीब ग्रामीण परिवार को स्वरोजगार हेतु सहायता करना। अगर वो अपना बिजनेस करना चाहें सिर्फ, तो उनको थोड़ा सा सहायता दे देंगे, वित्तीय सहायता गवर्नमेंट उपलब्ध कराएगी स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना से। एक बार देखिएगा, जवाहर रोजगार योजना में क्या होगा, रोजगार पैदा होगा गाँव में। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार में गाँव में स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। उसके बाद हम देखते हैं अगला, अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000 से स्टार्ट हुआ था। इसमें जो निर्धन बेसहारा वरिष्ठ नागरिक हैं,
अन्नपूर्णा है, ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं या निर्धन है, बेसहारा हैं, इनको निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क योजना सन 2000 में आई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना सन 2000 में आई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय 2000-2001 में। इसमें क्या था, ग्रामोदय मतलब ग्रामों का विकास। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, आवास, सड़कें, पेयजल में पूरा गाँव का उदय, ग्रामोदय 2001 में आई थी। उसके बाद देखते हैं पूरा योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में शहर जैसी सुविधाएं, ग्रामीण और शहरी अंतर को कम करने के लिए आई थी। जैसे गांव और शहर में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो, उस अंतर को कवर करने के लिए इस पूरा योजना को लाया गया था सन 2003 में। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं पेज नंबर 2 पे। ये है काम के बदले अनाज योजना। ये 14 नवंबर 2004 में आई थी। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, ग्रामीण अवसंरचना को डेवलप करने के लिए 2004 में आई थी। काम के बदले अनाज योजना, इसमें 150 सबसे पिछड़े जो ज़िले थे उसमें पूरक मजदूरी रोजगार पैदा करना इसका लक्ष्य था। काम के बदले अनाज का लक्ष्य क्या था, 150 सबसे पिछड़े ज़िलों में पूरक मजदूरी रोजगार पैदा करना। उसके बाद हम देखते हैं स्वजल धारा कार्यक्रम, ये 2002 का है। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था, सड़क, आवास, टेलीफोन, बिजली, पानी आदि का विकास करना। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 1 अप्रैल 2005 को आया था। सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, मनरेगा हो गया। पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2 फरवरी 2006 को आया था। रोजगार देना, 100 दिन गाँव में रोजगार उपलब्ध कराना, ताकि जो गांव के लोग हैं वो गांव में ही उनको शहर ना जाना पड़े खाली समय में अपने, तो 100 दिन वो कृषि के अलावा जो टाइम मिलता है उसमें रोजगार करने। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-08 में आई थी। इसमें कृषि विकास की बात कही गई। इसका उद्देश्य क्या था, कृषि क्षेत्र में 4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज कराना था। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 में आया था। पीने के पानी उपलब्ध कराने के लिए। इसमें देखो, पेयजल कार्यक्रम, पीने का पानी, खाना बनाने के लिए जो पानी होता है, मतलब जो रेगुलर यूज़ के लिए वाटर होता है, उसको उपलब्ध कराना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का उद्देश्य था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन था, ये जून 2011 का है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो ये पहले की सारी योजनाएं हैं। अब हम इसके बाद जो भी योजनाएं देखेंगे, इसके बाद हम पंचवर्षीय योजनाओं को कवर करेंगे पार्ट 2 में। और पार्ट 3 में हम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी योजनाएं 2014 से चल रही हैं उसको एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगला पार्ट आप देखिएगा, वो हम पंचवर्षीय योजना पे बनाएंगे। तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।